नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अशोक बकारिया। आज मैं एक अन्य विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और वो विषय बड़ा ही ज्वलंत समसामयिक है। विषय है कोरोना वायरस। एक छोटा सा वायरस, एक सूक्ष्म वायरस ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, पूरी दुनिया को बंद करके रख दिया और लाखों लोगों की मौत का कारण बना है। तो ये ऐसा हुआ क्यों? ये ऐसा हुआ कैसे? ये थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा विज्ञान आज के इस युग में इतना विकसित हो चुका है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा वायरस जो है वो चुनौती दे रहा है हमारे इस वैज्ञानिक जगत को। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये वायरसेस हैं क्या। असल में दोस्तों, इस धरती के ऊपर जीवन जो है वो बहुत नाना प्रकार में उपस्थित है। बड़े से बड़े ब्लू व्हेल जो इस धरती का सबसे बड़ा, यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर जो है वो ब्लू व्हेल है। और जो पृथ्वी के ऊपर जो धरती है, पानी के बाहर सबसे बड़ा जीव हाथी है, अफ्रीकन हाथी। तो इतने बड़े जीवों से लेकर के फिर और नीचे हम जाएंगे तो छोटे छोटे जानवर, ये वनस्पतियां ये पाई जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, हमारे को नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। उनको हम किसी यंत्र के द्वारा, जो सूक्ष्मदर्शी उसके द्वारा देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इन यंत्रों के द्वारा भी नहीं देखे जा सकते। तो उनमें से एक जो है वो वायरस है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वायरस जो है बहुत अद्भुत है। वायरस अन्य जीवों से बिल्कुल अलग है। ये ना तो जीवित है ना ही निर्जीव। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि जब ये वायरसेस जो हैं किसी जीव, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, उसके शरीर में जब रहता है तो जीवित की तरह व्यवहार करता है। जब उसके बाहर होता है वो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। तो वायरस के अलावा जितने भी जीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, सेल्स से मिलकर के बने हैं। तो सेल्स में दो हिस्से होते हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा उसका जो प्रोटोप्लाज्म है। तो जो न्यूक्लियस है वो कोशिकाओं का वो कंट्रोल करता है। कोशिकाएं कैसे काम करेंगी, कैसे वो रिप्रोड्यूस करेंगी, कैसे वो बढ़ेंगी संख्या में, या कैसे जो भी कार्य करेंगे, जो कोशिकाओं के अंदर जो भी काम होते हैं, जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करता है जो न्यूक्लियस है, या जिसको हम केंद्र बोलते हैं। तो वो उस केंद्र के अंदर डीएनए होता है जो ये कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। लेकिन जो ये वायरस है उसके अंदर सिर्फ एक जो न्यूक्लियस है, ये केंद्र है कोशिका का, उसकी तरह ही होता है। मतलब इसमें डीएनए है, उसके बाहर जो है वो उसका कवरिंग है जो लिपिड्स वगैरह से मिलकर के बनी होती हैं। उसमें बड़ी हम चर्चा में नहीं जाएंगे डिटेल में, लेकिन वो सिर्फ डीएनए ही है ये वायरस। तो होता ये है कि जब इसका अपना शरीर ही नहीं है, इसकी अपनी कोशिका ही नहीं है, सिर्फ ये केंद्र की ही है, तो ये अपने आप में रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, अपने आप में ये जो है वो बढ़ नहीं सकता, अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता। इसके लिए ये वायरस क्या करता है कि किसी दूसरे जीव, वो पौधा भी हो सकता है, वो कोई अन्य एनिमल भी हो सकता है, उनकी कोशिकाओं के अंदर जाकर के ये रिप्रोड्यूस होता है। जैसे ही किसी जीवित जीव की कोशिका के अंदर घुसता है तो ये उस कोशिका
पर अपना नियंत्रण कर लेता है। उसकी जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, मतलब जो भी उसके अंदर जो भी प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण कोशिका जीवित रहती है, उन प्रक्रियाओं को ये हाईजैक कर लेता है। जैसे मान लो एक बस है, तो जो बस का जो ड्राइवर होता है वो बस को कैसे चलाना, किस तरफ को चलाना, वो ड्राइवर चलाता है। लेकिन ये वायरस जो है वो ड्राइवर की तरह जो है वो उसके अंदर चल जाता है। तो जैसे बस को अपनी इच्छा अनुसार ड्राइवर चलाता है, वैसे ही ये वायरस भी जो होस्ट है उसकी कोशिकाओं को अपने हिसाब से चलाता है। इसका मकसद केवल एक यही होता है कि अपनी संख्या को बढ़ाना है, क्योंकि जीवित जितने भी जीव हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी तरह के जो आगे संतति हैं, संतानें हैं, वो पैदा करते हैं। तो यही इसका इन वायरसेस का भी यही ये जो है काम होता है। ये इसीलिए किसी दूसरे जीव को इन्फेक्ट करते हैं, ये उसके अंदर घुसते हैं। तो अब एक चीज इसमें ये है कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि इनके ऊपर जो भी एंटीबायोटिक्स हैं ये काम नहीं करती। मतलब कोई भी एंटीबायोटिक्स जो है इनको मार नहीं सकती। यानी अभी तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है जो वायरसेस को मार सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा कॉमन कोल्ड है, जिसको हम जुकाम बोल देते हैं, ये फ्लू बोल देते हैं, कॉमन फ्लू जो है वो छोटी सी बीमारी है, हम सभी को लगती है, लेकिन उसकी भी अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, क्योंकि वो भी वायरल नेचर का है, वो भी वायरस के कारण ही होता है। तो फिर ठीक कैसे होते हैं? अगर ये जो वायरसेस हैं ये अगर हमारे शरीर के अंदर या किसी अन्य पशु के शरीर के अंदर जाते हैं या किसी पेड़ पौधे के शरीर के अंदर जाते हैं, तो फिर ये कैसे, इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती, कैसे मारा जा सकता है? तो इनका केवल एकमात्र यही है कि जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही इन वायरसेस को मारती है। कोई भी दवाई या कोई भी एंटीबायोटिक्स अभी तक इन वायरसेस को नहीं मार पाई है, या ऐसी कोई भी नहीं बनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉमन कोल्ड है, जो सर्दी जुकाम है, वो वायरस से होता है, उसको मारने की भी अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। केवल हमारे को सिम्टोमेटिक रिलीफ ही मिलता है। जो हमारे को लक्षण है, जैसे सिर दर्द हो जाती है उस जुकाम से, गले में दर्द है, खांसी है, हल्का बुखार है, तो सिर्फ दवाई हम पैरासीटामोल या एस्पिरिन इस तरीके से, या उसमें कुछ ऐसे एंटी हिस्टामिन्स दवाई होती हैं जो खांसी में प्रयोग करते हैं, तो वो दवाई दे करके वो जो लक्षण है उनको दबाते हैं। तो उस वायरस को हमारे जो रोग प्रतिरोध क्षमता है शरीर के अंदर, वही इन वायरसेस को मारती है। उसी प्रकार से ये जो अभी कोविड-19 जिसको कोरोना वायरस बोलते हैं हम, ये भी अभी पैदा हुआ है। असल में होता ये है कि ये जो वायरसेस हैं ये अपने आप में किसी कारण से इनमें म्यूटेशंस होती रहती है, बदलाव होते रहते हैं। तो बदलाव होने के कारण जो है ये पहले कुछ और होता था तो बाद में कुछ और हो जाता है ये। तो इस कारण से ये जब अब कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस को जो कोविड-19 का नाम दिया है वैज्ञानिकों ने, तो ये जैसे पैदा हुआ चीन में, तो अब हमारा शरीर जो था, मनुष्यों का शरीर जो था, इसके प्रति अभी तक जानकारी नहीं थी हमारे शरीर को कि ऐसा वायरस भी हो सकता है। जो कॉमन कोल्ड का वायरस है उसकी जानकारी हमारे शरीर को है, तो जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको मारने के लिए वो तैयार रहती है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है, ये जो है ये हमारे जीव जगत के लिए नया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कैजुअलिटी इसमें, मौतें इसमें ज़्यादा हो रही हैं। ये भी आप इसको ये ना समझें कि ये अगर कोरोना अगर हो जाता है, हमारे को इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो हम मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारा शरीर इसके साथ लड़ता है। मरते आजकल मर वही रहे हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम है, या जिनको कैंसर है
या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है, श्वास संबंधी जो भी बीमारी है, तो वो ज़्यादा इसमें जो है उनकी ज़्यादा मौत हो रही है, लेकिन बहुत सारे इससे रिकवर भी हो रहे हैं। तो अब प्रश्न ये है कि अगर ये ऐसा वायरस है तो अगर इसकी दवाई ही नहीं है तो फिर क्या किया जाए। तो दोस्तों उसमें वैक्सीन तैयार की जा सकती है। मतलब वैक्सीन ऐसा पदार्थ है जो उस वायरस के कुछ जो है अंश से या वैसे मिलते जुलते वायरस से या इस तरीके से पदार्थ से बनता है जो जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको उस वायरस की तरह पहचान करके अपने शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर वो एंटीबॉडीज जो है वो पैदा कर देती हैं। इन्हीं एंटीबॉडीज वो रासायनिक पदार्थ हैं जो इन वायरसेस को मारते हैं। तो जैसे अगर ये वैक्सीन बन जाती है और उसको हम लेते हैं पहले, तो जैसे हम लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ये एंटीबॉडीज यानी ये हथियार इन वायरसेस को मारने के लिए हथियार पैदा हो जाते हैं। और जैसे असली अगर कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है तो उसको लड़ने के लिए या उसको मारने के लिए पहले से ही हथियार हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, तो वो हमारे को फिर इन्फेक्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब वैज्ञानिक इसी काम में लगे हैं कि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन तैयार हो ताकि मानव जाति को इससे छुटकारा मिले। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस अब हमारे जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है, कि जल्दी से इरेडिकेट नहीं होगा, जल्दी से ये लुप्त नहीं होगा। जैसे साधारण जुकाम जो है, जुकाम है, मतलब फ्लू, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, ऐसा है, इस तरीके से रहेगा, बीच बीच में हमारे को इन्फेक्ट करता रहेगा, लेकिन हमारे शरीर जो है इनके प्रति फिर प्रतिरोधक हो चुके होंगे। तो ये मैं ये थोड़ी सी जानकारी थी वायरसेस ये किस तरीके से काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वायरस जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैलता है, हाईली कंटेजियस है, बहुत ही संक्रामक है। ये फैलता कैसे है, अब अगर कैसे ये फैलता है अगर इसको हम जान लेंगे तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। तो होता ये है कि जब भी ये हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शन करता है तो सबसे पहले हमारे जो श्वसन प्रणाली है हमारे, जैसे नाक है, मुंह है, फिर ये गला है, गले के अंदर जो फेफड़े हैं, ये इनमें जो इन्फेक्शन करता है तो इसमें से जो भी पदार्थ म्यूकस जो पैदा होता है उसमें ये वायरस आ जाता है। और जो व्यक्ति संक्रमित है इस कोरोना वायरस से जब दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसमें ये वायरस जाता है। लेकिन कैसे, जैसे मान लो संक्रमित व्यक्ति जो है छींकता है, सीधा छींकता है, तो जो उसकी छींक में जो म्यूकस की जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके अंदर ये वायरस जो है वो दूसरे व्यक्ति के अंदर चला जाता है जब वो सांस लेता है। या जो संक्रमित व्यक्ति है अपने नाक में हाथ लगाता है बार बार, मुंह में हाथ लगाता है बार बार, और वो फिर वायरस जो है उसके हाथों में आ जाता है और उस हाथ से वो किसी चीज को छूता है और उस सरफेस को कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति छूता है और छूने के बाद अपने नाक या मुंह में हाथ लगाता तो वहां चला जाता है। तो इस तरीके से संपर्क से ये फैलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे को जो फेस मास्क पहनना है जिससे हमारा नाक और मुंह जो है ढका रहे, हम खांसें छींकें तो जो उसकी ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंचे। और जो फेस मास्क है वो अगर कपड़े का बनाएंगे तो अच्छा इसको बार बार धोएं, मतलब ऐसा नहीं कि इसको एक बार लगा लिए तो वो चलता है, नहीं, इसको बदलें, 7-8 घंटे के बाद इसको बदलें। मतलब 3-4 फेस मास्क जो है कपड़े के बनाएं अपने लिए और उसको रोज धोते रहें, धो करके सुखा करके अच्छी तरह धूप में उसका प्रयोग करते रहें। एक का फेस मास्क दूसरे को ना दें, अपना फेस मास्क अलग से रखें। एक ये है। दूसरी चीज है कि हम बचें, मतलब जो संक्रमित व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज बाहर से लाता है तो उसको अच्छी प्रकार से धोएं यथासंभव। और जो व्यक्ति बाहर से आता है
अपने परिवार का सदस्य कोई भी आता है बाहर से, वो घर के बाहर ही अपने हाथ बढ़िया तरीके से 20 सेकंड तक नीचे से ऊपर से उंगलियों के बीच में से, जैसे टीवी में दिखाते हैं, उसको धोएं और फिर घर के अंदर आए। घर के अंदर आकर के अपने जो कपड़े हैं वो एकदम धो दें, वॉशिंग मशीन में डाल करके उसको धो दें। तो ये इस तरीके से हम इस वायरस के संपर्क में आने से बच सकते हैं। तो एहतियात ही है, मतलब फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग तो मैं नहीं कहूँगा शब्द, फिजिकल डिस्टेंस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में बना करके रखें। यही एक तरीका है हम इस कोरोना वायरस से जो है वो बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये जीवन है, इस जीवन में कई सारे मोड़ आते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस अगर आज फैला है तो कोई नया नहीं है, इससे पहले भी स्पेनिश जो फ्लू था वो फैला था, उसमें भी उस समय के करीब लगभग बताते हैं कि कोई 10-20 करोड़ लोग जो थे वो मारे गए। मतलब अभी तक एग्जैक्ट ये बहुत 1900 शायद 16-17 की बात है, उसके आसपास की बात है। आंकड़े इतने ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है, लेकिन बहुत सारी मौतें हुई हैं उस वक्त। तो इसी प्रकार से प्लेग था, लेकिन प्लेग जो था वो बैक्टीरियल था, वो जीवाणु से फैलने वाला था। वायरस को विषाणु बोलते हैं, बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं हिंदी में। तो प्लेग का जो है अब तो इलाज है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स जो है वो कारगर हैं, लेकिन उसमें वो नहीं बनी थी। तो इस तरीके से जीवन में ऐसे समय आते हैं जब पूरी मानवता को ही संकट पैदा हो जाता है। तो ये जो कोरोना वायरस है ये एपिडेमिक नहीं है, पैंडेमिक है। एपिडेमिक होता है महामारी। महामारी मतलब एक किसी क्षेत्र में जो है वो सभी लोगों को, ये सभी जितने लोग रह रहे हैं उनके बीच में जो बीमारी फैलती है उसको महामारी बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। लेकिन पूरे विश्व में जो बीमारी फैलती है उसको वैश्विक महामारी या पैंडेमिक कहते हैं। तो कोरोना वायरस जो है वो पैंडेमिक बीमारी है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। तो इससे हम इसी प्रकार से लड़ सकते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि इससे कैसे बचना है, और जो हमारी सरकार दिशा निर्देश जारी करती है उनका हम अनुपालन करेंगे तो इस कोरोना वायरस से हम बचेंगे। और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये पहले भी होता आया है तो आगे भी होगा, लेकिन हम मिलजुल करके एक दूसरे के साथ एक राष्ट्र के रूप में, एक पूरी दुनिया में इसकी जो सूचनाओं का आदान प्रदान करके इस महामारी से, वैश्विक महामारी से हम लड़ सकते हैं और लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, और आखिर में जीत मनुष्य की ही होगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का विषय कोरोना वायरस के ऊपर। एक अन्य विषय के साथ मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल ट्राइबल टेस्ट बाय अशोक बकारिया के जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन वाला बटन दबाएं ताकि अगर मेरी कोई भविष्य में कोई और वीडियो आती है जो आएंगी तो वो आप आसानी से देख सकें। नमस्कार, धन्यवाद।